नमस्ते। जब हम इतिहास के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सदियां, दशक, लंबे लंबी टाइमलाइंस आती है ना। पर क्या हो अगर हम बस एक दिन को देखें, सिर्फ एक तारीख, और देखें कि वो एक देश के बारे में क्या क्या बता सकती है। चलिए आज हम ठीक यही करने वाले हैं। तो वो तारीख है 13 मार्च। सुनने में तो कैलेंडर का एक आम सा दिन लगता है कि नहीं? लेकिन ये सिर्फ एक दिन नहीं है, ये एक कैनवस जैसा है। एक ऐसा कैनवस जिस पर किसी देश की उम्मीदें, उसके संघर्ष, उसकी जीत और यहाँ तक कि उसकी त्रासदियों की तस्वीरें बनी हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक अकेला दिन, बस एक तारीख, किसी देश के इतने लंबे सफर के बारे में क्या कुछ जाहिर कर सकता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि कैसे एक ही तारीख पर अलग अलग सालों में भारत की कहानी की परतें खुलती चली जाती हैं। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की तरह एक देश को भी एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है, उन शुरुआती कदमों से जिन्होंने आज के भारत की बुनियाद रखी। अब ये देखिए, दो घटनाएं जिनके बीच 100 साल से भी ज्यादा का फासला है, लेकिन कहानी एक ही कहती है, जोड़ने की और संभालने की। साल था 1774, जब पहला पोस्ट ऑफिस खुला। सोचिए, उस विशाल देश को जोड़ने के लिए कितना बड़ा कदम था। कम्युनिकेशन की नींव रखी गई। और फिर एक सदी बाद 1892 में बॉम्बे तानसा वाटर वर्क्स का उद्घाटन हुआ। ये उस वक्त के बढ़ते हुए शहर के लिए एक लाइफलाइन की तरह था। मतलब ये वो शुरुआती पिलर थे जिन पर एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना था। लेकिन किसी भी देश की कहानी सिर्फ ईंटों और पाइपलाइनों से तो नहीं बनती है ना, वो बनती है पहचान और आज़ादी के लिए किए गए संघर्षों से। तो अब कहानी एक नया मोड़ लेती है और हम बात करेंगे संघर्ष और प्रतिरोध की। तो साल था 1878 और तारीख यही थी, 13 मार्च। इस दिन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। अब इसका मकसद बिल्कुल सीधा और साफ था, उन आवाज़ों को दबाना जो भारतीय भाषाओं में छप रहे अखबारों के जरिए ब्रिटिश हुकूमत पर सवाल उठा रही थीं। ये आवाज़ को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा हथियार था। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जरा सोचिए, ठीक 130 साल बाद, तारीख वही 13 मार्च 2008। इस दिन भारत के हिंदुस्तान टाइम्स और पाकिस्तान के डॉन अखबार को पत्रकारिता में उनके बेहतरीन काम के लिए एक बड़ा अवार्ड मिलता है। मतलब एक ही तारीख पर कहाँ एक तरफ आवाज़ दबाने की कोशिश और कहाँ दूसरी तरफ उसी आवाज़ का सम्मान। ये अपने आप में एक ज़बरदस्त सफ़र है। पर जैसा कि हम जानते हैं, विरोध हमेशा सिर्फ कलम से नहीं होता। कभी कभी ये एक ऐसी चिंगारी से भड़कता है जिसे कोई भुला नहीं सकता। और 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो एक ऐसा ही जख्म था जिसने आज़ादी की लड़ाई की आग को और भी तेज कर दिया। तो अब हम समय में 21 साल आगे चलते हैं। जगह है लंदन और तारीख वही 13 मार्च 1940। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और तनाव है। और फिर इतिहास एक बदले का गवाह बनता है। उधम सिंह माइकल ओ डायर को गोली मार देते हैं। ये वही ओ डायर था, पंजाब का गवर्नर, जिसने जलियांवाला बाग के उस नरसंहार को सही ठहराया था। तो ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये 21 सालों से दिल में दबे दर्द और गुस्से का एक जवाब था। सियासी संघर्षों से हटकर देखें तो किसी भी देश की असली पहचान उसकी संस्कृति, उसके हीरोज और सेवा की भावना से भी होती है। तो चलिए अब 13 मार्च की कहानी के इस पहलू पर एक नजर डालते हैं। यहाँ 3 अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन देखिए कैसे ये मिलकर देश के कैरेक्टर की एक तस्वीर बनाती हैं। 1963 में इसी दिन अर्जुन अवार्ड्स की घोषणा हुई, खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन का सम्मान। फिर 1997 में सिस्टर निर्मला को चुना गया मदर टेरेसा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। ये सेवा की भावना को दिखाता है। और 2004 में महान सितार वादक विलायत खान का निधन हुआ, जो कला के लिए देश के गहरे सम्मान को दर्शाता है। चलिए अब आज के दौर में आते हैं, जहां भारत की कहानी और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इसमें मुश्किलें हैं, दुखद घटनाएं हैं, तो वहीं असाधारण कामयाबियां भी हैं। साल 2018, तारीख 13 मार्च, एक बहुत ही दुखद खबर आई। सुकमा में हुए एक हमले में सीआरपीएफ के 9 जवान शहीद हो गए। ये घटना देश के सामने जो आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां हैं, उसकी एक गंभीर याद दिलाती है। और फिर ठीक 4 साल बाद उसी तारीख को उस त्रासदी से बिल्कुल उलट एक कहानी सामने आती है। भारत सिर्फ 100 घंटों के अंदर सड़क बनाने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर देता है। ये देश की इंजीनियरिंग ताकत और तेजी से आगे बढ़ने की जिद का एक शानदार उदाहरण है।
और हाल के सालों में तो 13 मार्च का दिन दुनिया के मंच पर भारत की बढ़ती हुई भूमिका का भी गवाह बना है। चाहे 2023 में सिंगापुर के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज हो, या बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, या फिर 2024 में इटली के साथ डिप्लोमैटिक मीटिंग, ये सब एक ऐसे भारत की तस्वीर दिखाते हैं जो पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया से जुड़ रहा है। देखिए, इतिहास सिर्फ बीती हुई बातों का लेखा-जोखा नहीं होता, वो आने वाले कल की नींव भी रखता है। तो 13 मार्च हमें भारत के भविष्य के इरादों के बारे में क्या बताता है? और जब हम भविष्य की बात करते हैं तो नजरें आसमान की तरफ जाती हैं। 2025 में इसी तारीख के आसपास इसरो का स्पार्डेक्स मिशन एक बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। अब यह मिशन है क्या? आसान शब्दों में कहें तो स्पेस में 2 सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ना और फिर उन्हें सुरक्षित तरीके से अलग करना। ये एक बहुत ही मुश्किल टेक्नोलॉजी है जो भविष्य के स्पेस स्टेशंस बनाने और दूसरे बड़े मिशंस के लिए बहुत जरूरी हैं। ये दिखाता है कि भारत की नजरें अब वाकई सितारों पर हैं। तो कुल मिलाकर 13 मार्च की ये कहानी असल में भारत की ही कहानी है। एक ऐसे देश की कहानी जो नींव रखता है, अपनी आवाज के लिए लड़ता है, अपनी कला और संस्कृति का जश्न मनाता है और हर पल भविष्य की तरफ कदम बढ़ाता है। ये तो सिर्फ एक दिन की कहानी थी। इसने हमें दिखाया कि एक देश कैसे बनता है, कैसे बदलता है और कैसे आगे बढ़ता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज इस पल हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो आने वाले कल में हमारी कहानी का कौन सा पन्ना लिखेगा।